ये धर्म है जो सबको बांध करके रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है हम गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, इसलिए गलत कर्म नहीं करता। अभी यदि यह धर्म का भय न हो तो कोई किसी को मानेगा नहीं। यह धर्म है जो सबको एक सूत्र में बांध करके रखता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में जाति की व्यवस्था नहीं है। एक लोग ने हमसे कहा महाराज देखो अन्य धर्म है उसमें जात नहीं होती है और हमारे हिंदू धर्म में इतनी जाति होती है। हमने कहा हाँ होती तो है। हमने कहा धर्म भी जैसे मान लो संतरे का फल है, एक ही फल है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन उसको निकालो तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, एक जैसे लोग नहीं हैं। लेकिन एक बात बताओ, गंगा जी में स्नान करने जाते हो, वहां कोई जाति पूछता है कि किस जाति के हो तुम? नहीं पूछता। ऐसे ही भगवान के दरबार में जाति की व्यवस्था नहीं होती है। जाति की व्यवस्था संसार चलाने के लिए होती है। चोर लुटेरे यह सब कुछ श्रृंखल हो गए, राजा का अंत हुआ, लूटने लगे, जनता को त्राही त्राही कर दिए, लोग व्याकुल हो गए। तो ऋषियों ने कहा भाई राजा बनाना चाहिए, कोई शासक होना चाहिए। तो कहते हैं उस बेन के शरीर का मंथन किया गया और एक अत्यंत सांवले रंग का व्यक्ति उसके शरीर से उत्पन्न हुआ। उससे कहा ऋषियों ने सिंहासन पर बैठ जाओ, तो वो सिंहासन पर नहीं बैठा। कहाँ बैठा? नीचे बैठ गया। तो कहा नहीं ये सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, लेकिन ये राजा के शरीर से उत्पन्न है, तो निषाद नीचे बैठ गया। इस कारण उसका नाम पड़ा निषाद। यह जो निषाद होते हैं, निषादों का जो यह वंश है, यह निषादों का वंश राजा बेन के शरीर से चला। दोबारा ऋषियों ने मंथन किया और तब भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान पृथु प्रकट हुए हैं। उन्होंने इस धरती को जो कि अकाल पड़ा था, कहा कि जो किसान लोग बीज डालते हैं उगता क्यों नहीं है, इस धरती को नष्ट करके मैं दूसरी धरती बनाऊंगा। कि पृथ्वी गाय का रूप धारण करके, और कहा जितनी औषधियां अनाज हैं सब मेरे दूध में है, निकाल लो। राजा पृथु ने वह सब दूध के रूप में औषधियां अन्न को ग्रहण किया है, और तब से इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी, क्योंकि यह राजा पृथु ने अपनी बेटी माना इसको, इसलिए पृथु की बेटी होने के कारण इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। इनका भी वंश आगे चल करके शून्य हो गया। और तब उत्तानपाद के जो भाई थे, मनु जी के बेटे, गुरु जी के आश्रम में निवास करते थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा आप फिर से शादी ब्याह करो, वंश का विस्तार करो, सृष्टि को दिशा निर्देश कौन देगा? और तब वह राजा बने। और उनके खानदान में राजा नाभि हुए। नाभि के पुत्र हुए भगवान के अवतार, जिनको ऋषभ देव कहते हैं। ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए, उनमें से जो 81 बेटे हैं अपने श्रेष्ठ कर्म के कारण ऋषियों के धर्म को प्राप्त हो गए, ब्राह्मणों के धर्म को प्राप्त हो गए। 9 बेटे योगीश्वर हो गए, शेष जो 10 बचे 9 खंड के राजा हो गए। सप्तद्वीप 9 खंड है ना, तो 9 खंड में अलग अलग राजा हो गए। और सबसे बड़े बेटे जो बचे भरत जी, वह चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक छत्र सम्राट होने के कारण, और कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। भरत के कारण भरत खंड नाम पड़ा, भारत वर्ष नाम पड़ा। भरत 3 हुए, जानते हैं कौन कौन? ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, वह सबसे पहले भरत थे। दूसरे जो भरत हुए वो राम जी के भाई भरत हुए, माता कैकेयी के बेटे श्री भरत जी हुए। तीसरे भरत जो हुए वो हुए हैं दुष्यंत के पुत्र भरत, ये द्वापर में हुए।
ये 3 भरत हुए, ऐसे ही 3 राम भी। सबसे पहले भगवान राम, उसके बाद श्री परशुराम, और उसके बाद बलराम। ये 3 राम भी कहे जाते हैं। कहते हैं वंश किसका चला, आज तक वंश किसी का रहा नहीं। और देखो हम लोग कितना प्रयास करते हैं, हम मनुष्यों का वंश चले, हम लोग सुरक्षित रहें। एक बात कभी आपने सोची, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, ये जीव जंतु, ये पशु पक्षी, इनकी भी सृष्टि मनुष्यों के साथ ही हुई थी। और इनका न कोई घर होता है, न कोई ठिकाना होता है, फिर भी उनका वंश आज तक चला आ रहा है। और मनुष्य के ऊपर समस्याएं आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह सब उस परमात्मा के आश्रित रहते हैं। और हमको परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, तो हम अपनी भुजा का आश्रय लेते हैं। अरे हम करते हैं, अपना बल, अहंकार का बल हो जाता है। बस यही एक दोष हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो व्यक्ति का जीवन निरर्थक माना जाता है। श्याराम आगे चल चल के वर्णन आता है। ऋषभदेव जी के जो पुत्र भरत जी हैं, वह भी अपने पुत्रों को राज्य दे करके कहां पर आ गए? यही हिमालय के क्षेत्र में आ गए, जहां से गंडकी नदी का उद्गम है। आपके यहां तो है ही वो नदी। यह नदी बड़ी पावन है। और कहते हैं कि जलंधर की जो पत्नी थी, जिसको वृंदा कहते हैं, जो तुलसी के रूप में हुई, उसी का एक रूप है ये गंडकी। यह गंडकी नदी मुक्ति नारायण से निकलती, जो नेपाल में पड़ता है। वहां पर मुक्ति नारायण धाम है। अत्यंत कठिन यात्रा होती है, अभी यात्रा होती है। और जो अनुरागी जीव हैं, जाते हैं, प्रेमी जीव हैं, वहां जाते हैं, भगवान शालिग्राम को वहां से लेकर के आते हैं। क्योंकि शालिग्राम भगवान यहां सबको प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम भगवान अत्यंत कठिनता से गंडकी जी में मिलते हैं। वहां पर ये भरत जी आए और आकर के भगवान में मन लगा करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ की है। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए? कोई वस्तु नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, केवल भाव चाहिए, और कुछ नहीं। श्याराम भक्तजन कहते हैं कि देखो, केवल प्रेम था तो भक्तों ने तुमको अपने प्रेम में बांध लिया। और बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने। गुजारा लिया बांध एक पुष्पहार में, गुजारा लिया बांध एक पुष्पहार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, बांधा था द्रौपदी ने।
तुम्ही को मीरा ने प्रेम डोर में बांधा तुम्ही को। वृषभानु किशोरी वृषभानु किशोरी वृषभानु किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में वृषभानु किशोरी तुम्हें एक प्यार में बांधा था द्रौपदी तुम चार तार में बांधा था द्रौपदी चार तार में बांधा था द्रौपदी। सभी लोग ताली बजाएं। बांधा था पवनपुर में एक सेवा भाव से 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 केवट ने लिया बांध केवट ने लिया बांध केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पथार में केवट ने लिया बांध केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पथार में केवट ने लिया पद पथार द्रौपदी तुम्हें चार तार में बांधा था द्रौपदी तुम्हें चार तार में बांधा था द्रौपदी। अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने भी बांधा दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने बांधा दो अक्षरों के नाम से प्रहलाद ने भी बांधा सबरी ने लिया बांध सबरी ने लिया बांध सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में सबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में बांधा द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में बांधा द्रौपदी चार तार में हो जाने प्रिया बांध एक
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भक्ति की महिमा है, प्रेम की महिमा है। भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजपाट छोड़ करके गंडकी के किनारे आए। लेकिन ये जो मोह है ना, एक बात बताएं, संसार में जो प्रेम होता है ना, ये प्रेम नहीं होता है, ये मोह होता है। ये प्रेम जैसा लगता है लेकिन प्रेम होता नहीं है, ये मोह है। और प्रेम में मोह में बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर, बिछड़ जाने पर, दूर होने पर आपको बेचैनी हो, तो समझो ये मोह है। एक बात याद रखना कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। जो प्रेम होता है वो प्रेम हरि को रूप है, क्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए तो यो लस्यो ज्यों सूरज और धूप। जैसे सूर्य है तो सूरज की रोशनी है, ऐसे ही जो यदि प्रेम है तो परमात्मा है। प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में अपने सुख की इच्छा नहीं रहती। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम वो होता है कि जिसमें हम जिनसे प्रेम करते हैं वह सुखी रहे, वो प्रसन्न रहे। हम चाहे जितने दुखी रहे, हमें सब मंजूर, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न रहे, है ना? ये भाव। और जहां स्वार्थ हो वो प्रेम नहीं होता है। लेकिन मोह ये हो कब जाता है पता नहीं चलता। एक बार की बात है, भरत जी महाराज गंडकी के जल में खड़े होकर के मंत्र का जप कर रहे थे। जंगल का क्षेत्र, उसी समय एक हिरनी वहां पर पानी पीने के लिए आई और हिरनी के पेट में बच्चा था। और जब वो आकर के हिरनी नदी में पानी पी रही थी, तभी पीछे से कोई शेर आ गया। सिंह ने आकर के जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज सुन करके भयभीत होकर के वो हिरनी नदी में ही कूद गई। उसने छलांग लगा दी। अब कूद तो गई, डर के कारण उसका जो गर्भ था वह गिर गया पानी में। बच्चा पानी में गिर गया। हिरनी तो उस पार निकल गई, जाकर के किसी गुफा में घुस गई, मर गई। लेकिन वो बच्चा, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, पानी में बहता हुआ जा रहा। बाबा ने सोचा कि ये बच्चा डूब जाएगा, वो निकाल करके लाए। उस बच्चे को अपने पास रखा, उसका लालन पालन करने लगे। और इतना लालन पालन करने लगे कि जो अपना राजपाट, अपने बाल बच्चे सब कुछ छोड़ करके आए थे, अब वह हिरण का बच्चा उनको अच्छा लगने लगा। अब उसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता। कहीं भी जाते तो उसको साथ लेकर के जाते। और भजन करने के लिए जब वहां बैठते तो वो हिरण का बच्चा वो कूद करके आता, बाबा की गोदी में बैठ जाता। लंबी सी उनकी दाढ़ी धीरे धीरे पकड़ के खींचता। बाबा को बड़ा अच्छा लगता। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे से मोह हो गया। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि वह हिरण का बच्चा, एक बार हिरणों का झुंड आया तो झुंड के साथ वो भी जंगल भाग गया। अब बाबा को बड़ी चिंता हुई, कोई शेर तो नहीं खा गया, कोई भेड़िया तो नहीं खा गया, कहाँ चला गया मेरा हिरण। और उसके विषय में इतनी इनको चिंता हुई। और उस चिंता में ही इनका अंत समय आ गया। और अंत समय आ गया तो हिरण का बच्चा याद आया। और हिरण याद आया तो अंते मति सा गति, अंत समय में इनको हिरण का जन्म दिया गया। हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि जो भगवान की तपस्या की थी वो तो बेकार चली गई, जब हिरण ही बनना पड़ा तो बेकार हो गई। नहीं, हिरण का शरीर तो उनको मिला, लेकिन उनको अपने पिछले जन्म की याद बनी रही।
कि हम तो इस देश के चक्रवर्ती राजा थे, सब कुछ छोड़ करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, भजन करने के लिए आए थे, एक हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए, हमारी दुर्गति हो गई। उन्होंने हिरण के शरीर में भी रह करके साधना की और तपस्या की। देखो मनुष्य तो मनुष्य है, ब्रजमंडल में एक से ये सुंदर पशु हैं जो संत आत्माएं हैं। आज से लगभग वही 15 साल पहले भागवत जी का अध्ययन जब हम करते थे वहां वृंदावन में, गुरु जी जहां सुदर्शन आश्रम में अध्ययन कराते थे, तो साल में एक बार गुरु जी अपने आश्रम में खुद कथा कहते। उनके आश्रम में एक गाय थी, जब तक वहां कथा होती वो गाय वहीं बैठ करके कथा सुनती और 3-4 घंटे तक न उठती न कहीं जाती, चुपचाप बैठी कथा सुनती रहती, गोबर तक नहीं करती थी वो। 4 घंटे हिलती डुलती कुछ नहीं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होती थी और हमने देखा गोरेदाऊ आश्रम में वहां एक कुतिया निवास करती थी, वो कुतिया भी परिक्रमा में चली गई। पूरी 84 कोस की उसने परिक्रमा की। और एकादशी, भाई हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो पंडित जी से पूछना पड़ता है एकादशी कब है, और उस जीव को, उस कुतिया को कौन बताता था आज एकादशी है, एकादशी के दिन उसको रोटी दो तो वो सूंघती भी नहीं खाती, उपवास करती एकादशी का। और 84 कोस की परिक्रमा की, अंत में यमुना जी में आई, वृंदावन स्नान किया और वृंदावन में आकर के शरीर छोड़ दिया। अब क्या कहोगे, मनुष्य श्रेष्ठ या ऐसे जीव श्रेष्ठ? कौन सा जीव किस योनि में है कुछ कहा नहीं जा सकता है, पशु की योनि में भी एक से एक महापुरुष आए हैं, लेकिन उस योनि में भी आकर के उन्होंने अपने जीवन का उद्धार कर लिया, संस्कार बना लिए। यह भरत जी भी हिरण के रूप में आए और इनको याद बनी रही हम हिरण कैसे बन गए। अब कुछ ऐसा करें कि हिरण, अब आगे का जन्म अच्छा है। हिरण का शरीर छूटा तो एक ब्राह्मण देवता के घर में इनको जन्म मिल गया, सबसे छोटे बेटे के रूप में। और संयोग की बात है वहां भी इनका नाम रखा गया भरत, भरत नाम रखा गया है। सभी भाइयों में सबसे छोटे हैं और पिताजी इनको गायत्री मंत्र सिखाने लगे। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम आज गायत्री मंत्र सीख जाएंगे तो कल पिताजी कहेंगे सत्यनारायण कथा सीख लो, फिर आगे कहेंगे विवाह कराना सीख लो, जनेऊ कराना सीख लो, है ना? फिर तो पूरी पंडिताई सिखा देंगे और संसार में फिर हम फंस जाएंगे। और हम संसार में फंसने के लिए नहीं आए हैं, हम संसार से पार जाने के लिए आए हैं। ये उनके मन की भावना है। 3 महीने तक उनके पिताजी गायत्री मंत्र सिखाते रहे, उनको ओम भूर्भुवः कहना भी नहीं आया। लोग समझ गए, कह रहे ये तो मूर्ख है, मोटी बुद्धि का है, तो मूर्ख को कहते हैं जड़। तो भरत तो उनका नाम ही था, लोग उनका नाम रख दिए जड़ भरत। माता पिता का बाद में स्वर्गवास हो गया। घर में भाई थे, भाभियां थी घर में, बढ़िया बढ़िया, जो कहते हैं ना भाई होता है भाव का और भौजाई होती है स्वभाव की। आपका स्वभाव अच्छा है तब तो भाभी से पटेगी, और नहीं तो नहीं पट रही बैठेगी। कहते हैं वह घर की स्त्रियां अपने पतियों को सुंदर सुंदर पदार्थ खिला देती और बाद में जो चूनी चोकर मोटा आटा शेष बचता उसी को ठोक करके मोटी सी रोटी सेक देती, लो खा लो। जड़ भरत जी उसे भी परमात्मा को भोग लगाते और खा लेते। अब जड़ भरत जी थोड़ा मजबूत शरीर के हो रहे हैं और जो उनके बड़े भाई हैं सब दुबले पतले हैं,
वो सब कहती हैं घर की स्त्रियां कि देखो हम बादाम का हलवा अपने पतियों को खिलाते हैं फिर भी ये सूखे सूखे, और इसको चूनी चोकर दे देते हैं फिर भी ये हट्टा कट्टा है। ले जाओ इसको खेत पर काम कराओ, भाई बंधु ले जा करके खेत में लगा देते हैं। यहाँ पर खेत की रखवाली करो, अगर गायों का झुंड आ गया चरने के लिए तो जड़ भरत जी तो महात्मा है। हाँ गौ माता आपका ही खेत है, राम जी की गैया, राम जी का खेत, खूब बढ़िया आराम से आनंद लो। हाँकते नहीं, भाइयों ने देखा कहा ये ठीक नहीं, भगा दिया घर से। और जड़ भरत जी यही तो चाहते थे, क्योंकि वो संत थे, भजनानंदी संत, दिव्य भजन करते हैं। देखो जो व्यक्ति भक्त का बुरा चाहता है, भक्त का बुरा होता नहीं, तुम्हारा बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी भूल कर भी किसी भक्त को सताना नहीं। एक बार जानते हैं क्या हुआ, एक डकैत था, डकैतों का एक गिरोह होता है, उसके कोई औलाद नहीं थी। जंगल में काली माता का मंदिर था, तो काली मैया के मंदिर में वो डकैत गया और जाकर के कहा, हे काली मैया, अगर हमको बच्चा हो गया तो एक आदमी की भेंट चढ़ाएंगे, आप बलि चढ़ाएंगे। अब संयोग की बात उसको बेटा हो गया, तो उसने अपने साथियों से कहा, देखो जाओ कोई बढ़िया इंसान खोज करके लाओ, उसको हम काली जी को भेंट करेंगे। अब लोगों ने खोजा तो मिला नहीं। बोले कैसे इंसान की बलि देनी है कि शरीर में किसी भी अस्त्र शस्त्र का घाव न हो, कहीं से भी कटा फटा न हो, कोई औजार कहीं भी पूरे शरीर में लगा न हो, ऐसे व्यक्ति को लाओ। कोई नहीं मिला, ये महात्मा जी मिल गए। जड़ भरत जी बैठे थे पेड़ के नीचे, राम राम कर रहे थे। उन सबने देखा, कहा हाँ इसके शरीर में कोई घाव नहीं है, कोई फोड़ा फंसी का भी निशान नहीं, इसको ले चलो। और सब लेकर के आए। जड़ भरत तो महात्मा है। महात्मा कैसे होते हैं कि कभी घी घना, यानी कभी तो खूब बढ़िया माल क्षमता है, और कभी मुट्ठी भर चना, कुछ नहीं मिलता, केवल एक मुट्ठी चने मिल जाते हैं, और कभी वो भी मना, वो भी नहीं मिलता। लेकिन महात्मा तो प्रसन्न रहते हैं। जड़ भरत जी को सब लाए, बढ़िया स्नान करवाया, और स्नान करा के सुंदर कपड़े पहनाए। सोच रहे महात्मा आज तो भगवान की विशेष कृपा है, लेकिन ये स्वार्थी दुनिया बिना मतलब के एक गिलास पानी भी किसी को नहीं देती है। जो संस्कारी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी बात और है, नहीं तो अपने माँ बाप की तो सेवा नहीं करते, वो तुमको पानी क्यों देंगे। बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम करने वाला नहीं, केवल भगवान है। जड़ भरत जी को ले जाकर के काली जी के सामने बैठा दिया। डकैत ने, सरदार जो था, निकाल ली अपनी तलवार, कहा महाराज सिर झुकाओ, माता को प्रणाम करो। लकड़ी रखी थी उसी पर रख दिया सिर, ठीक है माता की जय हो, माँ तो माँ है। लेकिन भक्त का अपराध जो चाहता है, भक्त का जो बुरा चाहता है, देवताओं को सहन नहीं होता। काली जी की मूर्ति फट गई और साक्षात काली मैया वहां पर प्रकट हो गई। उस डकैत के हाथ से तलवार छीन ली, और जितने भी वहां डकैत खड़े थे सबका सिर काट दिया, सबका गरम गरम खून पीने लगी काली माता। उनके सिर को गेंद जैसे उछाल उछाल करके खेलने लगी, नाचने लगी, तांडव करने लगी माता। यह देखा, पूरे मंदिर में खून ही खून फैल गया। जड़ भरत जी ने हाथ जोड़ लिए, माता हे जगत जननी, आप ये क्या कर रही हैं, आपने इन सबका संहार क्यों कर दिया। काली माता ने कहा कि जो भगवान के भक्त का बुरा चाहता है उसका भला कैसे हो सकता है। इसीलिए किसी भक्त का, किसी साधु पुरुष का, किसी दीन दुखी का अहित मत करना, हो सके तो हित करो, क्योंकि अहित करना यह ठीक नहीं होता है।
क्योंकि यह जिंदगी सदा मिलती नहीं है, तो एक किराए का घर है। यह भी एक दिन जीवन है, छूट जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सदैव सुधारना, संतों का संग जीवन में अवश्य करो। संतों का संग कैसा होता पता है? वो जो हिरन था ना, हिरन का बच्चा नदी में जो बहता जा रहा था, बाबा ने पाल लिया। उसने साधु संत की जूठन खाई, उस जूठन के फलस्वरूप अगले जन्म में वो राजा हुआ। और राजा हुआ तो पालकी में बैठ करके जा रहा था सत्संग करने के लिए, कपिल भगवान से सत्संग करने जा रहा था। अच्छा, कहार लोग जो होते हैं तो पहले पालकी चलती थी, अब तो पालकी सब गायब हो गई। वो पालकी लेकर के जब कहार जा रहे थे तो राजा ने कहा जरा जल्दी जल्दी चलो। तो कहारों ने कहा महाराज हमारा एक साथी बीमार है, इसलिए हम ज्यादा तेज नहीं चल सकते। राजा ने कहा रे हम राजा हैं, जो भी आदमी तुमको मिल जाए उसी को पकड़ के लगा दो। अब संयोग की बात ये महात्मा जी मिल गए। उन कहारों ने कहा कि महाराज वो एक मोटा ताजा व्यक्ति वहां बैठा है। राजा ने कहा जाओ ले आओ। अब कहार गए, बाबा को पकड़ के ले आए, लगा दिया पालकी में। अच्छा, साधारण व्यक्ति की चाल में और संतों की चाल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कहते हैं संत चलते हैं तो जीव जंतुओं को देख करके पांव रखते हैं, कोई जीव पांव के नीचे ना आ जाए। साधु चले पैया पैया चिटिया बचाए, धीरे धीरे चलते। और अचानक क्या हुआ, पालकी में तो लग गए, अचानक आगे कीड़ा आ गया। और कीड़ा आ गया तो जो जड़ भरत जी हैं, कंधे पर पालकी है लेकिन कीड़े को देखा तो कूद गए। और कूद गए तो राजा का सिर टकराया। बहुत क्रोधित हुआ और कहा रे कि तुम लोग कैसे चल रहे हो, तुम लोगों को चलना नहीं आता है। उन कहारों ने कुछ नहीं कहा। आगे फिर कोई चींटी जा रही थी, फिर बाबा कूद गए और फिर कूद गए तो फिर पालकी में सिर टकराया राजा का। राजा ने कहा रे तुम लोगों को चलना नहीं आता। उन कहारों ने कहा महाराज हम सब ठीक ठीक चल रहे हैं, ये जो अभी नया नया लगा है ना वही गड़बड़ी कर रहा है। राजा को गुस्सा आ गया, लेकिन राजा को जल्दी थी जाने की। राजा बैठा बैठा व्यंग बोल रहा है और कहता है देखो बेचारा कितना दुबला पतला है, एक एक हड्डी दिख रही है, कई दिनों से खाया पिया नहीं, इसको चलना आता ही नहीं, रोगी है, इसका तो इलाज करना पड़ेगा। व्यंग क्या है कि इलाज ये करना पड़ेगा कि इसकी यदि पिटाई हो या तो ही ठीक रहेगा। जड़ भरत जी को दया आ गई, वो समझ गए कि ये राजा कौन है, ये वही हिरन का बच्चा है जो पिछले जन्म में हमने पाल पोस कर बड़ा किया था, है ना। और संत संग के कारण आज ये राजा बना है और हमको इसके संग के कारण कितना भटकना पड़ गया। दया आ गई और उन्होंने समझाया, कहा राजन आप किसको दंड देंगे, इस आत्मा को दंड देंगे या इस शरीर को दंड देंगे। यदि शरीर को आप दंड देंगे तो शरीर यह 5 भूतों से बना है, ये पंचभूत है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यह 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। 5 तत्व का हमारा शरीर है, 5 तत्व का आपका शरीर है, किसको दंड दोगे? शरीर को अगर दंड दोगे तो आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आत्मा अजर अमर अविनाशी का अंश है, किसको दंड दोगे? राजा को लगा कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, इस प्रकार से आज तक हमसे बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है कौन? राजा ने कहा रोको रोको रोको, पालकी रोको।
पालकी रोकी गई, राजा पालकी से उतर करके गया, साष्टांग लेट गया चरणों में और कहा महाराज हम पहचान नहीं पाए, आप इतनी सुंदर ज्ञान की बात करते हैं, आप हैं कौन? जड़भरत जी ने कहा राजन हम कौन है ये क्या करोगे जान करके, तुम एक छोटे से राज्य के राजा हो तो इतना अहंकार है, जिस भी मनुष्य को पाओगे उसे ही पालकी में लगा लोगे, क्यों? क्योंकि तुम राजा हो। बेटा ये ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं भी किसी जमाने में राजा भरत का नाम सुना है। उसने कहा हाँ महाराज सुना है, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। कहा बेटा मैं था वो। एक दिन ऐसा था कि संपूर्ण पृथ्वी का अकेला मैं स्वामी था, लेकिन कोई काम नहीं आया भगवान के भजन के सिवाय। रहुगण उसने चरण पकड़ लिए और कहा महाराज यह भगवान के प्रति प्रेम, यह निर्मल बुद्धि कैसे उत्पन्न हो सकती है? और तब बड़ा सुंदर उपदेश किया, रहुगणैः तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैः बिना महत्पाद रजोभिषेक। कितना भी व्रत उपवास कर लो प्रेम नहीं मिल सकता। जब तक कोई प्रेमी भगवान का प्यारा दुलारा संत तुम्हारे सिर पर हाथ न रख दे, आशीर्वाद न दे दे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। और प्रेम के प्रति लालसा, भगवान की भक्ति के प्रति लालसा कब उत्पन्न होगी? जब वैराग्य होगा। और वैराग्य कब होगा? जब शरीर और संसार से नफरत होने लगेगी। और जिंदगी एक और किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको